नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है जो कि विक्रम बेताल पे से संबंधित है। विक्रम बेताल की स्टोरी है जहां पे आपसे भी पता है जो बेताल है वो विक्रम से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, एक कहानी सुनाते हैं, सवाल पूछते हैं। यदि उसका उत्तर देते हैं तो उड़ के चले जाते हैं और बोले यदि उत्तर जानते हुए नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो उनमें से एक कहानी है, देखते हैं कौन सी स्टोरी, बहुत छोटी स्टोरी है और कौन सा क्वेश्चन पूछते हैं जिसे विक्रम सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरी क्या है। इसका टाइटल है भोलू एंड द प्रिंसेस। भोलू एक गांव वाले का नाम है, एक लड़के का नाम है, एंड द प्रिंसेस, प्रिंसेस यानी राजकुमारी। तो देखते हैं प्रिंसेस और राजकुमारी, ये जो भोलू और जो प्रिंसेस है उसकी क्या स्टोरी है। इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। पसंद आने में प्लीज लाइक करेंगे। बेताल नरेटेड अनदर स्टोरी एज विक्रम कैरिड हिम। बेताल नरेटेड यानी बेताल ने नरेट किया। तो नरेटेड यानी होता है नरेट करना यानी सुनाना, कुछ चीज कहना, उसे नरेट करना बोलते हैं। तो उसने कहा या फिर सुनाई अनदर स्टोरी, अनदर यानी और दूसरी या फिर अन्य कहानी, दूसरी कहानी सुनाई। एज विक्रम कैरिड, एज यानी जब भी होता है, जैसे भी होता है। जब विक्रम ने क्या किया, विक्रम कैरिड, विक्रम ने उठाया। कैरिड यानी होता है ढोना, किसी चीज को, बोझ को ढोना या फिर उठाना। हिम यानी उसे, यानी विक्रम को जब उसने उठाया, जो विक्रम थे, राजा विक्रम थे, तब उन्होंने एक दूसरी स्टोरी सुनाई। देखिए क्या स्टोरी थी, इसी से वो क्वेश्चन पूछता है। तो स्टोरी आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इन किंग किरिपाल्स किंगडम, ठीक है, यानी कि इन यानी में होता है। किंग किरिपाल यानी राजा किरिपाल के राज्य में, इन यानी में, तो राजा किरिपाल के राज्य में, किंगडम यानी राज्य। देयर लिव्ड अ बिग जायंट हु यूज्ड टू ईट पीपल, ठीक है। देयर लिव्ड यानी रहता था। ये देयर केवल डमी वर्ड है, इसका हम केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। लिव्ड रहता था, अ बिग जायंट यानी एक बड़ा, जायंट यानी क्या होता है, विशाल काय, महाकाय, बहुत बड़ा, उसे जायंट बोलते हैं। एक बहुत बड़ा क्या रहता था, विशाल काय। हु यूज्ड टू ईट पीपल, जो, हु यानी जो, कौन भी होता है, जो भी होता है, जो यूज्ड टू का हम यूज कब करते हैं, किया करता था। इस जब कोई कुछ किया करता था तो हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो जायंट हु यूज्ड टू ईट पीपल यानी लोगों को खाया करता था। तो खाया करता था, यूज्ड टू ईट, पिया करता था, यूज्ड टू ड्रिंक, खेला करता था, यूज्ड टू प्ले। तो इस प्रकार से कुछ चीज किया करता था, तो वहां पे यूज्ड टू का यूज करते हैं। तो वो जो जायंट था, जो विशाल काय, महाकाय था, वो क्या करता था, लोगों को खा लिया करता था। फिर क्या हुआ देखिए, द किंग सेड दैट हुएवर किल्ड द जायंट वुड मैरी द प्रिंसेस एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। द किंग सेड, राजा ने कहा, दैट की, हुएवर यानी जो कोई भी, जो भी, उसे हम हुएवर कहते हैं, जो भी, किल्ड द जायंट, ठीक, किल्ड द जायंट यानी जायंट को मारेगा, यानी उस विशाल काय को मारेगा। अब विशाल काय क्या था, वो दानव था, राक्षस था, तो विशाल काय राक्षस को मारेगा। वुड मैरी द प्रिंसेस एज अ रिवॉर्ड, वुड होगा, क्योंकि पूरा जो सेंटेंस है ना, यहां से लेके पूरा सेंटेंस में वुड आया है, ये आपका फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। मतलब वुड का यूज क्यों किए, पास्ट टेंस की स्टोरी में बोल रहे हैं कि ऐसे करूंगा, तो पास्ट टेंस की स्टोरी में कुछ चीज करूंगा बोल रहा था, वहां पे वुड का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो कोई भी इस राक्षस को मारेगा, विशाल काय को मारेगा, महाकाय को, तो क्या होगा, वुड मैरी द प्रिंसेस एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। वुड मैरी द प्रिंसेस यानी उसकी क्या होगी, राजकुमारी से शादी होगी, वुड होगा, होगी। एज अ रिवॉर्ड, एज यानी के रूप में, अ रिवॉर्ड यानी एक इनाम या पुरस्कार के रूप में उसकी राजकुमारी से शादी होगी, जो भी उस महाकाय को मारेगा, महादानव को मारेगा, ठीक है भाई। उन्होंने तो ऐसे बोल दिया, देखते कौन मारेगा। मेनी पीपल ट्राइड बट वर इटन अप बाय द डेमन, ठीक है। मेनी पीपल यानी बहुत से लोग, ट्राइड यानी कोशिश की, बहुत से लोगों ने कोशिश की, बट लेकिन, वर इटन बाय द डेमन यानी इसका मतलब क्या होगा, इटन बाय द डेमन यानी राक्षस के द्वारा, डेमन यानी होता है राक्षस, राक्षस के द्वारा खा लिए गए, ठीक है। हम एक्टिव पैसिव बनाते हैं ना, उस टाइप से है। तो राक्षस के द्वारा खा लिया गया, जो भी
जिसने भी कोशिश की राक्षस के द्वारा खा लिया गया। वन डे, एक दिन, एन ऑर्डिनरी विलेज बॉय, एक ऑर्डिनरी यानी होता है सामान्य, साधारण जिसे बोलते हैं विलेज बॉय, एक साधारण सा गांव का लड़का भोलू, जिसका नाम क्या था भोलू, किल द जायंट, किल्ड यानी उसने क्या किया, द जायंट, उस महाकाय उस दानव को क्या कर दिया, मार दिया। बट लेकिन द किंग डिड नॉट वॉन्ट टू मैरी हिज डॉटर टू हिम, लेकिन द किंग राजा डिड नॉट वॉन्ट यानी नहीं चाहते थे, नहीं चाहते थे, डिड नॉट का यूज किए, नहीं चाहते हैं तो वहां पे डू नॉट, डज नॉट, ऐसे बहुत सारा यूज होता है हेल्प सब्जेक्ट के हिसाब से हम देखते हैं। डिड नॉट वॉन्ट यानी नहीं चाहते थे, वॉन्ट यानी चाहना, टू मैरी यानी शादी कराना, ठीक है, हिज डॉटर यानी उसकी बेटी की, टू हिम यानी उसके साथ। भाई राजा ने कहा था मैं उसे इनाम के रूप में अपनी बेटी से शादी करा दूंगा, लेकिन जब इस साधारण से गांव के आदमी ने, भोलू ने क्या किया, उसे मार दिया, तो राजा अब क्या बोल रहे, नहीं मैं उससे शादी नहीं कराऊंगा अपनी बेटी से, नहीं चाहता था, बोल नहीं रहा है, नहीं चाहता था, तो उसने क्या किया देखिए, नहीं चाहता था तो उसने क्या दिमाग लगाया, ही सेड दैट, उसने कहा कि भोलू हैड टू पास अ टेस्ट बिफोर ही कुड गेट द रिवॉर्ड, भोलू हैड टू पास, तो भोलू को क्या करना होगा, हैड टू यानी उसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा यानी उसे भाई कुछ चीज करना पड़ता है तो वहां पे हैड टू का यूज करते हैं, तो भोलू को क्या करना पड़ता, पास अ टेस्ट यानी उसे एक परीक्षा पास करनी पड़ती, ठीक है, पास टेंस में इसलिए हैड टू का यूज किए हैं, और कुछ चीज करना पड़ता है तो हैव टू, कुछ चीज करना पड़ेगा तो विल हैव टू या फिर हैव टू का भी यूज करते हैं, तो हैड टू यानी कुछ चीज करना पड़ता था या कुछ चीज करना पड़ा, उसके लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। तो भोलू को क्या चीज करना पड़ा, उसे क्या करना है, पास अ टेस्ट बिफोर ही कुड गेट द रिवॉर्ड, बिफोर यानी के पहले, ही कुड गेट यानी उसे मिल सकता, यानी कुड का यूज कैन के हम पास्ट टेंस के रूप में करते हैं, गेट द रिवॉर्ड यानी इनाम को पाने से पहले, इनाम पाने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एक टेस्ट पास करना पड़ता। भाई राजा ने यही कहा कि भाई ठीक है, तुम्हें यदि वो शादी तो करना ही है, अब वो नहीं कराना चाहते थे, हो सकता है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक रखते, तो तुम्हें क्या करना पड़ता, एक टेस्ट का पास करना पड़ता यदि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए तो। बट भोलू रिफ्यूज द रिवॉर्ड, लेकिन भोलू ने क्या किया, रिफ्यूज यानी होता है अस्वीकार कर देना, मना कर देना, उसे हम इनकार कर देना रिफ्यूज बोलते हैं। तो भोलू ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया द रिवॉर्ड यानी इनाम से, बोला भैया मुझे इनाम नहीं चाहिए, रहने दो, कोई टेस्ट वेस्ट पास नहीं करना है, मैंने मार दिया। हाउएवर यानी हालांकि, लेकिन, ऐसे तथापि, ऐसे मतलब निकलता है। हालांकि द प्रिंसेस डिक्लेयर्ड दैट शी वुड मैरी भोलू, लेकिन उसने क्या किया, प्रिंसेस ने, हालांकि प्रिंसेस है राजकुमारी ने डिक्लेयर्ड करना यानी होता है हम बोल सकते हैं कि उसने क्या कर दिया, कोई चीज डिक्लेयर करना, हम बोलते हैं ना घोषित करना या फिर घोषणा करना, उसे डिक्लेयर्ड बोलते हैं। तो उसने घोषित किया या घोषणा कर दी दैट की ही वुड मैरी भोलू, सी वुड वह करेगी, वुड गागी के मैरी यानी वह शादी करेगी भोलू यानी भोलू से। भाई उसने बोला कि राजा ने तो भाई दिमाग लगाया कि बेटी से शादी ना हो सके, लेकिन उसने ही मना कर दिया, भोलू ने, मुझे कोई टेस्ट पास नहीं करना और टेस्ट पास नहीं करना, मुझे रहने तो मुझे नहीं करनी है प्रिंसेस से शादी। हालांकि प्रिंसेस ने क्या घोषणा कर दी कि मैं भोलू से क्या करूंगी, शादी करूंगी। अब देखिए इससे क्या क्वेश्चन पूछते हैं बेताल। अब देखिए बेताल आस्क्ड विक्रम, बेताल ने विक्रम से पूछा व्हाई डिड दे डू दैट, ठीक है, व्हाई डिड दे डू दैट यानी उन्होंने, ठीक है, दे यानी उन्होंने, डू दैट यानी वैसा, व्हाई डिड यानी क्यों किया, उन्होंने वैसा क्यों किया, यानी भाई भोलू ने शादी करने से इनकार क्यों कर दिया कि नहीं चाहिए मुझे, और राजकुमारी ने शादी करने के लिए हाँ क्यों बोल दिया, जबकि भाई राजा तो नहीं चाहते थे शादी हो, लेकिन राजकुमारी ने हाँ क्यों बोला उस सामान्य से आदमी भोलू से शादी करने के लिए। तो दोनों का आंसर पूछ रहे हैं बेताल से, बेताल विक्रम से पूछ रहे हैं कि दोनों ने ऐसा क्यों किया, उसने मना क्यों किया, उसने शादी के लिए हाँ क्यों बोला। तो विक्रम रिप्लाइड, अब विक्रम जवाब दे रहे हैं, यही उसका आंसर है। देखिए उन्होंने सही जवाब दिया कि गलत अभी पता चल जाएगा।
भोलू डिक्लाइन द रिवॉर्ड। भोलू ने डिक्लाइन यानी भी होता है मना कर देना, इनकार कर देना, ठीक है। भोलू ने इनकार कर दिया, मना कर दिया द रिवॉर्ड, इनाम को लेने से, बिकॉज क्योंकि ही किल्ड द जायंट, उसने मारा, ठीक है। द जायंट यानी उसने उस महादानव को क्या किया, मारा, फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, फॉर यानी के लिए, द वेलफेयर, वेलफेयर यानी होता है, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, भलाई के लिए, ऑफ पीपल यानी लोगों की, ऑफ यानी की का है ना, तो लोगों की भलाई के लिए उसने उस दानव को, उस महा राक्षस को क्या किया, मारा, इसलिए उसने मना किया। उसे राजकुमारी की शादी के लालच में उसने नहीं किया था, भाई राजकुमारी की शादी के लालच रहता तो एक बार और टेस्ट देने बोले थे राजा, वो टेस्ट भी दे देता, जब उसने राक्षस को मार गिराया तो दूसरा टेस्ट क्या बड़ी बात थी, लेकिन उसने मना कर दिया। क्यों मना किया, क्योंकि लोगों की भलाई के लिए, लोगों के कल्याण के लिए उसने राक्षस को मारा था, इसलिए उसने मना कर दिया। चलिए एक बात तो हो गई, लेकिन प्रिंसेस ने उससे शादी क्यों की, क्यों करूंगी बोली, देखिए, द प्रिंसेस वॉन्टेड टू मैरी भोलू, राजकुमारी चाहती थी टू मैरी यानी शादी करना भोलू से, क्यों चाहती, देखिए, टू कीप हर फादर्स वर्ड, टू कीप यानी रखने के लिए, हर यानी अपने, उसके बोलते हैं लेकिन अपने, फादर्स वर्ड, फादर्स यानी पिता के वचन को रख, वर्ड यानी होता है शब्द, वचन, पिता के वचन को रखने के लिए, पिता के शब्दों को रखने के लिए उसने क्या किया, भोलू से शादी करना वो क्या करती थी, चाहती थी, ठीक है। बेताल हर्ड दिस एंड फ्लू अवे, बेताल ने हर्ड यानी सुना, उसने सुना, दिस यानी ये सुना, एंड और फ्लू अवे, फ्लाई का फ्लू होता अवे यानी और उड़ गया वहां से। तो भाई आपको पता चल गया क्यों भोलू ने मना किया, और क्योंकि सवाल ही वही था बेताल का विक्रम से कि भोलू ने शादी करने से क्यों इनकार कर दिया, यानी इनाम लेने से, जबकि भैया राजकुमारी से शादी हो रही थी। तो भोलू ने बताया मुझे लोगों की भलाई के लिए मैंने क्या किया है, राक्षस को मारा है, शादी के लिए नहीं। लेकिन राजकुमारी ने क्यों किया, अपने पिता का वचन, भाई राजा हैं, उन्होंने सबके सामने वचन दिया, लेकिन राजा नहीं चाहते थे, राजा को अपने वचन की परवाह नहीं थी कि अरे जो भी हो लेकिन इसकी शादी इससे नहीं होना चाहिए, तो उसने दिमाग लगाया कि एक और टेस्ट पास करना होगा, उसने मना कर दिया। लेकिन राजकुमारी ने अपने पिता का वचन रखने के लिए उसने कहा कि मैं उस भोलू से शादी करूंगी। तो ये थी आज की स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी थी, थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।